नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती। किसान भाई, इस टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए जिस खेत में आपको सरसों बोना है उस खेत में सड़े हुए गोबर या कंपोस्ट की खाद का भुरकाव करा के आप खेत को भर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। अगर जैसे खेत में नमी नहीं है तो ज़रूरी होता है, सिंचाई बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब उसमें जोतनी हो जाए, मिट्टी जोतने लायक हो जाए, फिर उसको आप कल्टीवेटर से अच्छे से 2 बार जुताई करा दीजिए, गहरी जुताई। 1 दिन 2 दिन खुला छोड़ दीजिए। मिट्टी में हवा और धूप अच्छे से लगने दीजिए। उसके बाद में अगर आपको बुआई करना है तो रोटावेटर से जुताई करा दीजिए, 1 जुताई, और नहीं तो उसी जुताई के ऊपर आप बीज और रासायनिक खाद बो सकते हैं। सबसे पहले रासायनिक खाद आप भुरकाव करा दीजिए, जैसा कि डीएपी और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है सरसों के लिए। इसकी 1 डोज खेत में भुरकाव करा दीजिए। उसके बाद बीज का बुआई कर दीजिए। फिर रोटावेटर से जुताई करा दीजिए ताकि मिट्टी, बीज और जो उर्वरक है सब अच्छे से मिक्स हो जाए और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाए। अगर रोटावेटर से पहले जुताई करा चुके हैं, उसके बाद में आप खाद और बीज का बुआई किए हैं, तो एक बार वापस रोटावेटर से उसकी जुताई करा दीजिए। इस तरीके से आप सरसों की बुआई कर दीजिए। सरसों की बुआई अक्टूबर 15 से 15 नवंबर तक आप बो दीजिए। ये अच्छा समय माना जाता है सरसों की खेती के लिए। इस अवधि में अगर आप बुआई कर देंगे तो सरसों की जो लाइफ है, जो सर्कल होता है उसका, वो अच्छे से कंप्लीट होएगा। उसको समय मिलेगा विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर लेट बोएंगे आप तो उनके पौधों का विकास कम हो पाएगा, क्योंकि उनको वो अवधि नहीं मिल पाएगी, वो समय नहीं मिल पाएगा कि वो ग्रोथ करें। थोड़ा सा बढ़ेंगे और उनमें फूल आना चालू हो जाएगा। इसलिए समय से बुआई करेंगे तो इनके पौधों में अच्छा ग्रोथ होएगा, मोटे मोटे पेड़ होंगे और अच्छी शाखाएं निकलेंगी। तब इनमें फल फूल जो आएगा अच्छी मात्रा में आएगा और अच्छी पैदावार देगा। किसान भाई, जब आप बुआई कर देते हैं उसके 1 महीने पे लगभग 25 से 30 दिन पे एक सिंचाई और करनी रहती है। लेकिन वो सिंचाई जिस दिन आप करना चाहते हैं उसमें एक नाइट्रोजन का डोज दे दीजिए, उसके बाद में सिंचाई कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि सिंचाई करके नाइट्रोजन डालेंगे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि ठंडी का समय रहता है और मिट्टी में नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी। आप ज़्यादा दिन तक खेत में घुस नहीं पाएंगे, और जब मिट्टी इस लायक होएगी कि आप खेत में घुसें, तब तक सरसों के जो पौधे हैं, जो पत्तियां हैं, ज़्यादा फैल जाएंगी और आपको दिक्कत होएगी नाइट्रोजन का डोज देने में। वो नीचे जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे
बहुत सारे दाने जो हैं पत्तियों पर रुक जाएंगे और आपको चलने फिरने में, खेत में छिड़काव करने के लिए बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पहले नाइट्रोजन डाल दिया जाता है, क्योंकि सरसों के जो पौधे रहते हैं छोटे रहते हैं, उस टाइम पे अच्छी तरीके से नाइट्रोजन का जो दाना होता है वो ज़मीन पे पहुंच जाता है और आपको छींटने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आप सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद ग्रोथ देखिए, इतनी जल्दी जल्दी बढ़ेगा सरसों का पौधा और अच्छे अच्छे बड़े बड़े पत्ते आएंगे, हरा भरा हो जाएगा खेत 10 दिन के अंदर में, और फिर फूल फल आने चालू हो जाएंगे। इस तरीके से आप सरसों की खेती कर सकते हैं। और बात करें वैरायटी की, तो आप वरुणा सरसों बो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सरसों हैं, लेकिन जैसी आपकी जलवायु हो, जैसी आपकी मिट्टी हो, उस हिसाब से आप सरसों बोएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसान भाई, अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी मिट्टी में, कौन से क्षेत्र में कौन सी सरसों बोएं, तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।